So in last class we have studied about what the floral formula and the floral diagram, how to draw. What is mother axis and along the mother axis how to draw the floral diagrams. Anyway, one by one अभी बेटा ये चारों families के बारे में हम लोग बात करेंगे. These families are too much important with respect to your examination. They are too much confusing also. Clear? थोड़ा इसको सिस्टमैटिकली प्रॉपर्ली देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप जो भी नीट के एग्जाम देने वाले हो अगले साल, डेफिनेटली जो आज हम लोग पोर्शन पढ़ने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये तो डैम श्योर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा. ठीक है, तो इसलिए चार फैमिलीज को हम लोग बहुत अच्छे से, और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होता है, आसान नहीं होता, इसलिए आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, बहुत मुश्किल है नहीं, बट वो सबको मिला करके एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अब उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. तो बेटा जो सबसे पहली फैमिली उसमें एक्चुअली दी गई है, उसके बारे में हम लोग बात करें, दैट इज व्हाट द क्रूसीफेरी. क्रूसीफेरी ये फैमिली दी गई है. ठीक है, बट आपके टेक्स्ट बुक में क्रूसीफेरी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस एक फ्लोरल फार्मूला और एक फ्लोरल डायग्राम दिया है. बट हम लोग उसको पूरा एलाबोरेट करेंगे. ठीक है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे. ठीक है, क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसका दूसरा नाम है बेटा ब्रासिकेसी. ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली को हम लोग ब्रासिकेसी कहते हैं क्योंकि उसके जो पेटल्स होते हैं वो क्रॉस में अरेंज रहते हैं. उनके पेटल्स का अरेंजमेंट क्रॉस होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्रूसीफेरी कहते हैं. ठीक है, पेटल्स का अरेंजमेंट क्रॉस रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्रूसीफेरी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कि इसमें इसको हम लोग एक और जनरल कॉमन नेम से जानते हैं, दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मस्टर्ड फैमिली. इट इज आल्सो कॉल्ड एज मस्टर्ड फैमिली. अब सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली लिख दूंगा कि उसका जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होगा. कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हम उनके बारे में याद रखें. ठीक है, उनके फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस हैं 100%. ठीक, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. चारों जितनी फैमिलीज दी गई है, चारों फैमिलीज में बेटा सारे के सारे फ्लावर्स में ओवरी हाइपोगाइनस ही है. फ्लावर हाइपोगाइनस कंडीशन ही शो करता है, मतलब चारों फैमिलीज में कोई भी पेरीगाइनस या एपीगाइनस कंडीशन नहीं शो करता है ना. पिछले 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था which of the following example shows the hypogynous flower, मतलब बेटा सारी है. ठीक है, तो ये हमें 100% याद रखना है कि इसमें जितने एग्जाम्पल्स हम लोग एनसीईआरटी में हैं सारे बेटा हाइपोगाइनस ही है, हमेशा याद रखो. वेरी क्लियर. एनीवे, फ्लावर हाइपोगाइनस है. इनका जो प्लेसेंटेशन होता है ये आप लोग जानते हो, इनका जो प्लेसेंटेशन होता है मस्टर्ड है. ठीक है, तो इनका प्लेसेंटेशन पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है. ठीक है, मस्टर्ड का पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है. एंड देन ठीक है, इनमें एक स्पेशल चीज होती है, दे शो एन पर्टिकुलर ऑर्डर एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द पंजेंट ऑर्डर. इट इज ड्यू to the sulfur containing glycosides. ठीक है, इनके अंदर सल्फर वाले ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसीलिए उनको एक स्मेल आता है. आप लोगों ने मस्टर्ड का स्मेल देखा होगा. ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड दे हैव show that particular scent or smell. क्लियर. देन इनके केस में एक्चुअली हम लोग, मतलब ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं बेटा, ये वो 4 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं. उनका जो होता है बेटा वो है टिपिकल रेसिन. ठीक है, ये टिपिकल रेसिन शो करते हैं, है ना. मस्टर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ द टिपिकल रेसिन, हमने पढ़ा है.
ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो हम लोगों ने लिखी विद रिस्पेक्ट टू द क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक, वन बाय वन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लावर के बारे में, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा। मोर इंफॉर्मेशन इज व्हाट, कॉमन चीजें हैं कि वो इब्रैक्टिएट होंगे, दे आर इब्रैक्टिएट, as well as bisexual flower, bisexual होते हैं, ठीक है, they are actinomorphic। अब ये सब वर्ड हम लोग जानते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब क्या है, ठीक है, इब्रैक्टेड, ब्रैक्ट नहीं होगा, ये सब वर्ड हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दे आर टेट्रामेरस। अब ये टेट्रामेरस है मतलब इनमें 4 पेटल्स 4 सेपल्स प्रेजेंट होंगे, टेट्रामेरस है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले भी लिखा है, दे ऑल आर व्हाट दी हाइपोगाइनस, ठीक है सर कैन यू प्लीज जूम इन, ठीक है, हाइपोगाइनस। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलिक्स, कैलिक्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका जो कैलिक्स होता है, दे हैव द सेपल्स, ठीक है, 4 सेपल्स दे हैव, ठीक है, उनके पास बेटा 4 सेपल होते हैं, ठीक है। एंड द कंडीशन दे आर शोइंग, इट इज द पॉलीसेपेलस कंडीशन, पॉलीसेपेलस कंडीशन है, क्लियर। Here I am writing that is more important, it is 2 plus 2 arrangement, 4 है, 2 plus 2 arrangement है, ठीक है। और इनमें जो एस्टाइवेशन होगा वो इम्ब्रिकेट हो सकता है और वेलवेट एस्टाइवेशन हो सकता है, ठीक है। इम्ब्रिकेट क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है तो किसी में इम्ब्रिकेट होगा, किसी के केस में वेलवेट कंडीशन होगा, क्लियर। कैलिक्स के बारे में हुआ। देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट द कोरोला। कोरोला के बारे में बेटा पेटल्स भी 4 होंगे, 4 पेटल्स, क्योंकि हमने लिखा ही है कि ये टेट्रामेरस कंडीशन है, द नंबर ऑफ पेटल्स इज 4, ठीक है। हियर द कंडीशन इज द पॉलीपेटलस कंडीशन, ये पॉलीपेटलस कंडीशन है, ठीक है। दे शो द वेलवेट एस्टाइवेशन, बेटा कोरोला का जो एस्टाइवेशन है वो वेलवेट होगा, और whatever you can say and cruciform, cruciform, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ क्रॉस, क्रॉस अरेंजमेंट होगा, ये क्रूसीफॉर्म है इसलिए उसको मैं क्रूसीफेरी भी कहता हूँ, ठीक है। क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ दी पेटल्स कोरोला के केस में। देन दी एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अब हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि ये बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनके, तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो डेफिनेटली सर कोरोला का एनसीईआरटी पे 5 पेटल्स दिया हुआ है, ब्रासिकेसी में। हाँ सर, कोई बात ब्रासिकेसी में अगर 5 पेटल्स दिए हैं तो वो क्रूसीफेरी नहीं है, ठीक है बेटा। क्रॉस अरेंजमेंट ही उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है। ब्रासिकेसी का ये एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इट कैन नॉट चेंज, हमेशा याद रखो, वेरी क्लियर है ना। उसका फ्लोरल फॉर्मूला बेटा पढ़ के बता सकते हो आप, बुक में क्या दिया है फ्लोरल फॉर्मूला ब्रासिकेसी का। सर गलत बोल ऐसे का फेबिस सी ग्रेड उसमें वही तो पता है मुझे, गलत बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ही क्रूसीफेरी इस पेटल पे है ना। एनीवे एंड्रोशियम, इन केस ऑफ द एंड्रोशियम दे हैव 6 stamens, stamen 6। अब बेटा यहाँ पे अंदाजा आपको आना चाहिए 2 + 4 अरेंजमेंट है,
हम लोगों ने ये पढ़ा टेट्राडाइनेमस कंडीशन, 2 बाहर है और 4 अंदर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 आउटर स्मॉल, ओके, एंड 4 इनर लॉन्ग। तो बेटा जो 4 अंदर की तरफ है उनकी लेंथ ज्यादा है, और जो 2 बाहर की तरफ है 2 आउटर स्मॉल, दैट इज द, ठीक है। 4 इनर लॉन्ग, दैट इज द पॉइंट, है ना। 4 जो अंदर की तरफ है वो उनकी लेंथ ज्यादा है, और 2 आउटर स्मॉल, इसका मतलब जो बाहर है बेटा उनकी लेंथ कम है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन। तो shall I write here? टेट्राडाइनेमस, ओके। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द gynoecium. In case of the gynoecium, it should be the bicarpellary ovary. It is a bicarpellary ovary. Okay. It is the syncarpus condition. Syncarpus है मतलब fused है, and then it is a superior. It is a superior. Very clear. Bicarpellary, syncarpus, as well as what the superior condition. Sure है? ठीक है। ये गायनोशियम के बारे में हुआ। आप बेटा इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग सब लिखो, ठीक है। They have the ovary is unilocular. उसका जो ovary होता है it is unilocular in beginning, but it becomes bilocular later on. The ovary is unilocular in beginning, but later on it becomes bilocular. मतलब पहले एक लोक्यूल होता है, बाद में 2 लोक्यूल हो जाते हैं, ठीक है। In beginning it is unilocular and later on it becomes bilocular due to the formation of false septum, due to the formation of the false septum, due to the formation of the false septum, which is called as, आपको पता है उसे क्या कहते हैं, which is called as the rellum, है ना। हम लोगों ने फ्रूट्स के टाइप पढ़े हैं, सिलिक्वा, सिलिकूला, मस्टर्ड, और सिलिक्वा में हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि उसमें जो फॉल्स सेप्टम बीच में होता है उसे हम लोग रेपलम कहते हैं। सो दैट इज द पॉइंट। पहले वो यूनिलोक्यूलर होता है, बाद में बायलोक्यूलर हो जाता है ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द रेपलम, उसे कहते हैं रेपलम। ओके, अब बेटा आप लोग ये भी लिख सकते हो कि इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है हमने पहले भी लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट दे शो द पैरेंटल प्लेसेंटेशन, है ना। पैरेंटल प्लेसेंटेशन उसमें होता है, ठीक है। नाउ यू कैन राइट अबाउट द फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं आपको पता है, यू ऑल नो दैट द फ्रूट इज सिलिक्वा, और sometime it should be silicula. It is mostly siliqua, sometime it is silicula. Okay, इसके जो सीड होते हैं, seeds are non-endospermic. सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, डाइकॉट के सीड्स मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉट ऑल, ठीक है, बट मोस्टली दे आर। सर, हाँ बेटा, KFC can't see any. now last point is the
फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला जो है बेटा इसका वो बुक में थी दिया गया है ना। आप फ्लोरल फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। एक्चुअली बुक में ये वर्ड नहीं दिया पर हम लोग लिख लेते हैं। इसको लिखा मैंने EBR, ई ब्रैकेट, वहां पे लिखा ही नहीं है, मतलब नहीं लिखा तो भी चलता है, सही बात है ना। EBR दैट मींस अगर BR लिखा हो तो ब्रैकेट है। ओके, EBR हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, ये लिखा है, देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। देन इट इज बाइसेक्सुअल, तो बेटा ये बाइसेक्सुअल है, हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। दिस इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, ई ब्रैकेट, सारी चीजें आ गई है, ठीक है। नाउ ये को ऐसे लिखते हैं 2+2, ये देखो अरेंजमेंट लिखा है 2+2 अरेंजमेंट, है ना। 2 कंप्लीटली आउटर, 2 कंप्लीटली इनर, दोनों है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे जो C है, C को मैंने 4 लिखा, में नहीं है पर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर देता हूँ बिकॉज ये उसका, इसीलिए उस बच्चे को पूछा कि भैया फ्लोरल फार्मूला बता मुझे पहले, है ना। C4 और यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये क्रूसीफेरी है, क्लियर, ठीक है। नाउ यहाँ बेटा लास्ट में हम लोग लिखेंगे A 2+4, ये तो है 2+4 है, टेट्राडायनामस कंडीशन है, इट इज अ टेट्राडायनामस। सर बहुत ब्लर है। गायनोशियम इज सुपेरियर, सुपेरियर है तो है ना, हाइपोगाइनस कंडीशन है, सही है। गायनोशियम इज सुपेरियर, हाइपोगाइनस कंडीशन, इसलिए नीचे आएगा। 2 कार्पेल है, अल्दो फॉल्स सेप्टम है, कार्पेल 2 हो जाते हैं, 2 कार्पेल्स हो जाते हैं, ठीक है। सिन कार्पस कंडीशन, ब्रैकेट में लिखा सिन कार्पस फ्यूज्ड है। See here, this is E bracteate. So if we are drawing the floral diagram here, there is a mother axis. ये mother axis है, ठीक है। यहाँ बेटा हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, स्मॉल सर्कल। So these are 3 circles. You all know that the outer circle represents the calyx. और अगर हम कैलिक्स को अच्छे से देखें तो बेटा यहाँ पे ये 1 और 2, मतलब यहाँ this is actually, this one is the outer calyx. बेटा ये 2 कैलिक्स है, सेपल्स है, जिनको हम लोगों ने ड्रॉ किया। These are 2 calyx. ये 2 कैलिक्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं जो, ठीक है। और यहाँ बेटा एक और हम लोग कैलिक्स ड्रॉ करते हैं। This calyx is inner one and the other calyx must be here. So you can see that all these are actually, this is the 4 calyx 2+2 arrangement,
two are the inner calyx and these two are the outer one. Clear? दो इनसाइड में है, दो आउटसाइड में है, इसको हम लोग 2+2 अरेंजमेंट कहते हैं। और बेटा यहाँ अगर हम लोग देखें तो फ्री है, मतलब दे आर नॉट फ्यूज्ड, ये हमने ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ ये जो अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ दिस वन एंड दिस इज द सेकंड वन, ये एक है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ एक पॉइंट जोड़ देते हैं, ये एक है और दिस वन। So these are actually 4 set petals. ठीक है, इसी को हम लोग क्रॉस अरेंजमेंट या तो क्रूसिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, बट द एस्टिवेशन इज वेलवेट, वेलवेट एस्टिवेशन है, नो वन इज ओवरलैपिंग एनीवन, all the margins are at the same level, so this is actually the cruciform structure of the petals, cruciform structure of the petals. Now you can see here that यहाँ पे बेटा ये हमको दिखाई देगा ऐसे, एक तो यहाँ पे और फिर दूसरा यहाँ पे, ये एंड्रोशियम है, स्टेमेन जो आउटर साइड में है। ठीक है, यहाँ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अनदर वन। क्लियर? तो बेटा ये 4 अंदर है, 2 बाहर है। ठीक, तो ये कंडीशन जो हमको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ज्यादा ही बड़ा। तो ये बेटा ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 एक्चुअली 6 आर देयर, टेट्राडायनामस कंडीशन इज सीन विथ रिस्पेक्ट टू द एंड्रोशियम टेट्राडायनामस कंडीशन 2+4। ठीक है, ऑब्वियसली हमें जो इनसाइड यहाँ पे बनाना है दैट इज द ओवरी। ठीक है, इसमें ओवरी में बेटा हम लोग ड्रॉ करते, यहाँ एक सेप्टम ड्रॉ कर देते हैं, सेप्टम। एंड माइंड वेल द पैराइटल प्लेसेंटेशन है, इसीलिए जो ओव्यूल्स होंगे बेटा वो इस तरह से वॉल पे होंगे, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो देयर इज अ सेप्टम, देयर इज अ, यहाँ पे 100% बेटा हम लोग ने पैराइटल प्लेसेंटेशन कहा है। तो अगर पैराइटल प्लेसेंटेशन है तो ऑब्वियसली the ovules must be on the ovary wall, and this is a simple diagram, floral diagram of the Brassicaceae family. ठीक है, ये Brassicaceae का एक सिंपल सा डायग्राम है, बहुत मुश्किल नहीं है। Some examples of the Brassicaceae family, ये तो आप लोग जानते हो, रेडिश, टर्निप, टर्निप को कहते हैं ब्रासिका, ब्रासिका रैपा। ठीक है, then next is the cauliflower, okay, इसको कहते हैं ब्रासिका ओलेरासिया। उसकी जो वैरायटी है Brassica oleracea botrytis is the cauliflower. Then there is the largest bird, cabbage.
कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कैबेज। कैबेज जो है बेटा वो भी है ब्रासिका ओलेरासिया, और उसकी जो वैरायटी है बोलो। Capitata is the variety or the subspecies of the cabbage। ठीक है, इसके बाद बेटा मस्टर्ड है। मस्टर्ड का नाम जो है वो है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड का नाम है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट। अब इसमें एक स्पेशल चीज है कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अलग है, तो इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज नॉट टिपिकल रेसिन। कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट आपको याद आता होगा। ठीक है, क्या बेटा इसका इन्फ्लोरेसेंस कैंडी टफ्ट का? कोरिम। ओके, कैंडी टफ्ट को हम लोग कहते हैं इबेरिस। ठीक है, उसका बॉटेनिकल नेम है इबेरिस अमारा। और आइबेरिस बोलो। ठीक है, आइबेरिस अमारा, इसे बेटा हिंदी में चांदनी कहते हैं। बाकी के ब्रांच वालों को समझ में नहीं आया। So these are example। नॉन कॉल भी आप लोग याद रख सकते हो, गांठ गोभी है ना, गांठ गोभी। ब्रासिका ओलेरासिया, ब्रासिका ओलेरासिया, कोलोरैपा। अब बेटा ये अगर देखो तो इसमें ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। तीनों में जीनस ब्रासिका है, स्पीशीज ओलेरासिया है, बट दे हैव द वैराइटीज जिनको हम लोग सब स्पीशीज कहते हैं, सिबलिंग स्पीशीज। KHOL KNOL। हिंदी में इसे फूल गोभी कहते हैं, इसे पत्ता गोभी कहते हैं, और इसे गांठ गोभी कहते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोगों को पता नहीं होता, ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ठीक है, बस गोभी है, खाई जाती है। हाँ, हो गया। These are the examples of the brassica। अगर आपका हो गया है डिस्कशन तो बेटा हम लोग नेक्स्ट फैमिली की तरफ चलते हैं। सर आप लास्ट एग्जाम्पल प्लीज स्पेल आउट कर सकते हैं प्लीज? This is KNOL KHOL, नॉल कॉल, गांठ गोभी। हिंदी में रख के रखो, हिंदी में गांठें होती है जिनको, इसलिए इसको कोलोरैपा कहते हैं, कोलोरैपा। ब्रासिका ओलेरासिया कोलोरैपा, CAULORAPA, कोलोरैपा। थैंक यू सर। ये नॉट
ओके डन, मिटा दो बेटा ऑल ब्रांचेस। Yes, sir. इधर से शुरू करते हैं मिटाना, क्योंकि ये पहले लिखा था। बाद में मदर एक्सिस लिखा था, बाद में लिखा था बेटा हेलिक्स, फिर आया था कोरोना, ये सबसे पहले आए थे ये, एंड देन लास्ट एग्जाम्पल पहले लिखा था रेडिश, the second family is the Fabaceae. Fabaceae family. Fabaceae, ये जो फैमिली आज का नाम है उसका, but previously it was called as the Papilionidae subfamily, which came under the family Leguminosae. Leguminosae नाम की फैमिली है बेटा, वो बहुत बड़ी फैमिली थी, उसमें से बेटा Fabaceae को अलग किया गया। Fabaceae को पहले सब फैमिली Papilionoideae करके जाना जाता था। सिंपल है बहुत, है ना, क्योंकि इनमें पैपिलियोनेशियस फ्लावर होता है। अभी आपको समझ में आएगा कि पैपिलियोनेशियस फ्लावर क्या होता है। ओके, Fabaceae के बारे में ये पहला पॉइंट था। ऑब्वियसली Fabaceae डाइकॉट है, इसलिए उसके जो रूट होंगे, रूट दे हैव द टैप रूट, बट द मोर इंपॉर्टेंट इज दे हैव द रूट नोड्यूल्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज Fabaceae फैमिली के रूट्स के साथ में नोड्यूल्स बनाते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। तो उनके टैप रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये उनके रूट्स की स्पेशलिटी है, ठीक है। स्टेम, स्टेम के केस में अगर आप Fabaceae के स्टेम देखे हैं तो दे आर मे बी इरेक्ट और क्लाइंबर्स। इरेक्ट और द क्लाइंबर्स, क्लियर? ज्यादा कहा गया। Erect or the climber, these are the two different types of the stems. क्लाइंबर्स के बारे में जिनमें टेंड्रिल होंगे, ठीक है, वो क्लाइंबर्स है, हम लोगों ने एग्जांपल पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, ये देख लो। लीव्स, सबसे पहली चीज, इनके लीव्स जो होते हैं बेटा, दे आर स्टिपुलेट, दैट मींस दे हैव द स्टिपुलेट। स्टिपुलेट लीव्स आर प्रेजेंट, they are simple or compound, compound that is pinnately compound, है ना, simple or compound। क्वेश्चन आएगा ये, they have the pulvinous base, they have the pulvinous base, क्योंकि ये स्पेशली दिखेगा इसमें, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है, पल्विनस बेस, ठीक है। डेफिनेशन
definitely if they are dicot, that means they have reticulate venation. उनमें बेटा reticulate venation present है, as well as they show the alternate phyllotaxy, मतलब alternate phyllotaxy है इनमें, तो लीव सारे अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। तो सारे जितने एग्जाम्पल बेटा फैबेसी के हैं सब में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, सब में जितने एग्जाम्पल है सब में अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है। So what you remember is this is most important with respect to the examination. Pulvinous base in Fabaceae, हाइपोपोडियम ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग बेस के लिए, लीफ के बेस के लिए हाइपोपोडियम ये वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। In case of the inflorescence, we all have to remember they show the racemose inflorescence, or sometimes they show the solitary axillary flower. For example, in case of the Lathyrus, एक फ्लावर आता है, सॉलिटरी फ्लावर हमने ड्रॉ किया था, शू फ्लावर एग्जांपल दिया था, बराबर। तो सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, अकेला सॉलिटरी मतलब, और एक्सिलरी मतलब एक्सियल्स में आता है, ठीक है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस उनमें प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ व्हाट द फैबेसी। Then we can talk about the flower, and in case of the flower it is bracteate. Now this is important, you know, it is a bracteate, bisexual, hypogynous. See, I have told you that every family in the textbook have the hypogynous condition. Every family in the textbook have the alternate phyllotaxy. Here we have the pentamerous condition. Brassicaceae में tetramerous condition था. Here we have the pentamerous condition, है ना? And now this is important. No, zygomorphic flower. अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन किया है, मतलब क्वेश्चन ये आएगा, बिकॉज ये एक ही फैमिली है जिसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। अब जब मैंने जाइगोमॉर्फिक कहा तो आपको पैपिलियोनेशियस कंडीशन समझ में आ सकती है, वेक्सिलरी एस्टावेशन समझ में आ सकता है। वेक्सिलम होगा, स्टैंडर्ड विंग होंगे, और कैरिना फील्ड, है ना। Now we are writing here about the calyx. In case of the calyx, we have to write first thing. It is imbricate estivation or velvet. बेटा इसको अंडरलाइन करता हूँ वेलवेट को, क्यों? क्योंकि इस साल जो टेक्स्ट बुक आया है न्यू एडिशन। पहले प्रॉब्लम ये था कि डायग्राम में, फ्लोरल डायग्राम में वेलवेट कंडीशन दिखा रहा है, लिखा इम्ब्रिकेट है। अभी उन्होंने करेक्शन करके भेजा है, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने करेक्शन किया, और करेक्शन ये है कि उसमें कैलिक्स में लिखना है इम्ब्रिकेट और वेलवेट। आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी और उसमें सिर्फ इम्ब्रिकेट लिखा होगा तो उसमें बेटा आप और वेलवेट लिखना जरूरी है, माइंड में, है ना। एस, है ना। अगर आप लोगों ने बेटा मोरल्स और बफल्स लिखा होगा उसको ट्रफल्स करना जरूरी है, दैट इज अ करेक्शन, है ना। Imbricate or the velvet. Now
Here you have to remember that it is showing the gamocephalous condition. Gamocephalous condition. Obviously अगर बेटा यहाँ पे लिखा है कि वो पेंटामेरस है, मतलब 5 ही तो होंगे, क्या लिख सेपल्स? Sepals are 5 but fused. ठीक है? Then we can talk about the corolla. In case of the corolla, there is one vexillum, or it is also called as what the standard. सही है? One vexillum. 2 wing और एली. विंग को बेटा हम लोग एली भी कहते हैं, ALAE. ठीक है? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ. टू फ्यूज्ड मतलब यहाँ लिख भी देते हैं, टू फ्यूज्ड कील और कैरीना. मतलब बेटा ये कैसा एस्टेवेशन है? वैक्सिलरी एस्टेवेशन. इसी को हम लोग पैपिलोनेशियस कंडीशन कहते हैं. इस फ्लावर को हम लोग पैपिलियोनेशियस है ना फ्लावर कहते हैं, जिसमें वैक्सिलरी एस्टेवेशन प्रेजेंट है. सर मेरे रिकनेक्ट कर रहा हूं. Papilionaceous condition in the Fabaceae. Clear? Now, after this, Androecium. In case of Androecium, the first point we have to remember that they have the 10 stamen. 10 stamen are present. Now there is a one word that you know, and that is didelphous condition. ये मिस हो गया. didelphous condition आप लोगों ने ड्रॉ किया था. यहाँ पे बेटा +9 + 1 ये है. 9 are fused, 1 is free. 9 fused है, 1 free है. The last of the flower is the gynoecium. अब बेटा आप सबने पी पॉट देखा है और आप सब जानते हो कि उसमें मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है. सही है ना? करेक्ट है क्या? ठीक है. एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होता है, एक चेंबर होता है यूनिलोक्यूलर, बट बहुत सारे सीड होते हैं, मतलब मल्टी ओव्यूलर. बराबर है ना? सीड्स तो बहुत सारे हैं. अब यहाँ पे मोनोकार्पेलरी है, मतलब एक ही कार्पल है, तो एपोकार्पस, सिनकार्पस ये सब बोलने की जरूरत है नहीं. हाँ, अगर मैंने यहाँ पे इसको हाइपोगाइनस लिखा हुआ है तो मैं जरूर लिखूंगा कि द ओवरी इज सुपेरियर. ओवरी इज सुपेरियर क्योंकि हाइपोगाइनस कंडीशन है. The condition is hypogynous, so the ovary is superior. And one thing you all know that अगर P pod को आप लोग देख रहे हो, marginal placentation. Okay.
Can you tell me about the fruit of the Fabaceae family? Yes. Fruit. Fruit के बारे में बेटा यहाँ लिखते हैं, मार्कर बदलते हैं। इसका फ्रूट कैसा होगा? सिंपल, द फ्रूट मस्ट बी लेग्यूम। पॉड है, लेग्यूम है। पहले किस में बिलोंग करता था ये? लेग्यूमिनेस पॉड है बेटा, लेग्यूम। और लोमेंटेशियस पॉड। अब इसका एक ही एग्जांपल है लोमेंटेशियस पॉड का, और वो एग्जांपल है ग्राउंडनट, जियोकार्पिक फ्रूट, बराबर है ना? तो लोमेंटेशियस पॉड का एग्जांपल है बेटा ग्राउंडनट। बट ग्राउंडनट belongs to the Fabaceae family, it is most important. ग्राउंडनट belongs to the Fabaceae family। बस इतना ही है, उसका जो फ्रूट है वो लेग्यूम नहीं है, उसका फ्रूट लोमेंटेशियस पॉड है। लोमेंटेशियस पॉड का दूसरा एक एग्जांपल हम लोगों ने बोला था, वो है टेमेरिंड इमली। ठीक है, तो ये लोमेंटेशियस पॉड है ग्राउंडनट, बाकी सारे लेग्यूम होते हैं। दिस इज द फ्रूट। ओके और सर? तो फिर से ब्लर हो गया। हाँ सर, पुणे FC। बेटा आप सब लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखते रहो, आवाज तो आता ही है ना? दैट इज द वन वे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सीड तो सबने देखा है, मटर के दाने सबने खाए। सिंगल और मैनी सीड दोनों होते हैं, ये याद रखना है। ग्राउंड नट में बेटा बहुत सारे ऐसे देखोगे जिसमें एक ही होता है। चने खाए आप लोगों ने, काबुली चने, एक ही होता है, सही है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सीड में सिंगल और मैनी सीड। बट एक स्पेशल चीज है बेटा, इस केस में हमें 100% ये याद रखना है कि द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ब्रासिकासी का बेटा ये सीड्स होते हैं वो कैसे है? नॉन एंडोस्पर्मिक। फैबासी के सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। बहुत बढ़िया, दोनों के ही नॉन एंडोस्पर्मिक है, सब में ही अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, सबके केस में हाइपोगाइनस कंडीशन है। पहले दो जो है उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, आखिरी के जो दो है बेटा उनमें एंडोस्पर्मिक सीड है, ये हमेशा याद रखना। सोलेनेसी और लिलियासी बचा है, उनमें बेटा एंडोस्पर्मिक सीड होता है। माइंड में याद रखने वाली बात ये, पहले दो नॉन एंडोस्पर्मिक, आखिरी के दो एंडोस्पर्मिक। तो पहले दो कौन से हैं? ब्रासिकेसी और फैबासी। आखिरी के दो कौन से हैं? सोलेनेसी और लिलियासी। माइंड में, ठीक है? रेडी है ये सब। फ्लोरल फार्मूला आप खुद बना सकते हो अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो। एनसीईआरटी में फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, वो रटना है। आप खुद बेटा इसका फ्लोरल फार्मूला जनरेट कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फ्लोरल फार्मूला जो है बेटा इसका, अब मैं यहाँ पे Br लिख देता हूँ क्योंकि हमने ब्रैकेट लिखा हुआ है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो परसेंटेज वाला सिंबल आ जाएगा। बाइसेक्सुअल है इसीलिए बेटा ये ऐसा आ जाएगा।
कैलिक्स के केस में इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टाब्लिशन है, बट गैमोसेफेलस कंडीशन है तो K5 फ्यूज्ड। गैमो है, फ्यूज्ड है। गैमोसेफेलस कंडीशन K5 फ्यूज्ड। कैलिक्स के केस में बेटा C 1 + 2 + ब्रैकेटेड 2, क्योंकि ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, हमने परसों ड्रॉ किया। नीचे वाले दो जो है कैरीना, दे आर फ्यूज्ड। एंड्रोशियम बेटा, एंड्रोशियम 9 + 1, और गायनोशियम कैसा है? सुपेरियर है, एक। बात खत्म हो गई। इजी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी। बेटा ये मिटा दूं क्या? ब्रांचेस Yes, sir. mother axis, mother axis. Obviously this is the circle for the calyx. Below the calyx we are here showing a bracteate condition because we are given BR, bracteate. Clear? मैं आपको बोलूंगा कि आपके NCERT में देखो क्या डायग्राम में आपको ब्रैक्टिएट कंडीशन दिखाई गई है, फ्लोरल डायग्राम। बेटा K5 दिया गया है ना? K5 इम्ब्रिकेट और वेलवेट, तो हम लोग वेलवेट बना लेते हैं, इजी है। वेलवेट कंडीशन होगी 1 2 3, ज्यादा नहीं हुआ क्या? ये एक, ये एक, पांच है, पांचों बेटा फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड। 5 calyx and out of 5 are fused. Here we all have to consider that. ये कंडीशन बेटा यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, this one is the standard, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड में यहाँ पे ये जो दो हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, these two are actually what the wing, और ये जो विंग है इसमें ये दो छोटे बट दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, these are what the key और carina, wing और LA and the vexillum of the standard. सर आपने सेपल के बीच में वो सर्कल्स क्यों बनाया? हाँ बेटा ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है ये दोनों। अच्छा ओके, हाथों में हाथ पकड़े हुए। थैंक यू सर। नेक्स्ट
here we have to draw very properly that कि बेटा जितने भी ये 9 हमको दिखाई दे रहे हैं ये फ्यूज्ड है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन में हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। All these 9 stamens are fused, ठीक है, and a single stamen is free. A single stamen is free. एक सिंगल स्टेमेन फ्री है, बाकी सारे 9 फ्यूज्ड है। 9+1 अरेंजमेंट, डायएडेल्फस कंडीशन। क्लियर? And then we have to draw here, this is ovary, marginally located ovule, unilocular condition. Clear? एक ही लोक्यूल है, मार्जिनली बेटा ओव्यूल लोकेटेड है। डन। देखो इनके केस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल, फैमिलीज में सारे, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा फैबेसी का, फूड जिनको हम लोग कहते हैं बेटा पल्सेस। पल्सेस के केस में सबसे पहला अरहर दाल, अरहर की दाल, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा कैजानस गजन। इसका बॉटनिकल नेम है कैजानस गजन, अरहर जिसे कहते हैं। दूसरा बेटा जिसको हम लोग कहते हैं चना, चना जो है उसी को कहते हैं बेटा साइसर, उसका बॉटनिकल नेम है साइसर। एरिएंटिनम, आपको रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं, आपको सारे ही याद रखने हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो, इसलिए बताया जा रहा है, ये माइंड में रखो। बट एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है वो हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में जिसको हम लोग कहते हैं मटर, मटर गश्ती, ये आप लोग सब जानते हो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट द पाइसेम। छोड़ दो इसको। फोर्थ बेटा आप लोग जानते हो एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं उड़द दाल, इंग्लिश में उसको उड़द कहते हैं, ठीक है। इसका नाम बेटा फैसियोलस मूंगो, उड़द दाल है, उसे फैसियोलस मूंगो कहते हैं। सर डायग्राम में कार्पेल नहीं है, लाइक खाली ओव्यूल दिखाना है। बेटा यही तो कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी तो ओव्यूल है ना, कार्पेलरी कंडीशन है, ये एक ही कार्पेल है, ये कार्पेल ओवरी का वॉल है, यही तो कार्पेल है। थैंक यू सर। हाँ आते रहेंगे। चना का साइंटिफिक नेम है साइसर, CICER। मूंग, मूंग का नाम है बेटा
फैसियोलस, रेडिएटस। अब ये जिसको हम लोग मूंग कह रहे हैं उसका स्पीसीज मूंगो नहीं है। हाँ क्या? हाँ ठीक है, मूंग दाल। अभी घर में जाकर के यही सब बोलना। मसूर दाल आती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट द लेंस एस्चुलेंटा। मसूर की दाल को हम लोग कहते हैं बेटा लेंस एस्चुलेंटा। French bean is called as what the Vigna vulgaris. Eighth one, soybean. It is called as the glycine max. खसेरी दाल, लैथिरस सटाइवस, लैथिरस सटाइवस। बेटा ये जो खसेरी दाल है जिसको लाखोरी कहते हैं, लाख की दाल, ठीक है। लाख की दाल होती है। एक्चुअली ये खाने से एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं लैथारिज्म, ठीक है। मतलब जो इंसान होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लकवा, ठीक है, वैसा ही डिजीज होगा। खसेरी दाल को बैन है, गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है, इसको खा नहीं सकते, ठीक है, खसेरी दाल। पर फिर भी आज भी ये रूरल मतलब जो बहुत गरीब लोग हैं वो यही खाते हैं क्योंकि वो उनके खेत में जल्दी से उग जाता है, कम पानी में उगता है, ठीक है। सो दे आर यूजिंग दैट इवन नाउ आल्सो। पहले बहुत यूज होता था, जैसे इसका ये पता चला कि ये डिजीज कॉज कराता है तो इसे बैन किया गया है। क्लियर? खाने के लिए और देखने के लिए, और उसको बीच आकर तो उसको सो सकते हैं। बैन किया वो गलत नहीं चाहिए। बेटा ऑर्डर, अभी तक ये हमारे खाने की बात हो रही थी, अभी वो उनके खाने की बात है। ऑर्डर, अगर आप चाहो तो इसमें भी मुंह मार सकते हो। ऑर्डर याद रखना। इट इज कॉल्ड एज व्हाट द बेरिसन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। ट्राइफोलियम, इट इज अ ट्राइफोलियम। क्वेश्चन आपको आएगा बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द ग्रीन मैन्योर। माइंड वेल, याद रखो, ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए बेटा इसका यूज होता है ट्राइफोलियम का।
दूसरा एग्जाम्पल है, सेकेंड वन इज द ढैंचा। इसका साइंटिफिक नेम है बेटा सेस्बानिया। उसका साइंटिफिक नेम है सेस्बानिया। तो दो एग्जाम्पल 100% याद रखने हैं फॉर्डर में, वो है ट्राइफोलियम और सेस्बानिया। Then next is the fiber. Fiber in the plant is the sunhem. Sunhem. Its botanical name is Crotalaria. Its botanical name is Crotalaria jantia. Crotalaria jantia is the name of the sunhem. We get fiber from the sunhem. Clear? Then the next one, timber. टिम्बर में एक ही एग्जांपल याद रखना बेटा, शीशम, डल्बेजिया, Dalbesia sisu is the plant which actually belong to the Fabaceae family. Then the next dyes, कलर जिनसे मिलता है, नील. We get नील from the plant that is called as what, the indigofera. ब्रिटिश लोगों ने बेटा जो भी हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर जो भी सबसे पहले जिस चीज का बिजनेस शुरू किया वो दो चीजें थी, एक तो गरम मसाला, ठीक है, और दूसरा बेटा नील. नील की खेती होती थी. अगर आप लोगों ने अभी एक फ्लॉप पिक्चर देखा होगा ऋतिक का, ठीक है, तो बेटा उसमें सबसे पहली बार वो जो बेचने जाता है वो नील ही होता है, आपने अगर देखा हो तो. बट माइंड वेल कि उसके लीव्स से कहाँ से निकाला जाता है कलर, अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए. उसके जो लीफ होते हैं उससे बेटा वो ब्लू कलर निकलता है, नील. ठीक है. सेकंड वन शायद आपको पता हो या ना पता हो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फायर ऑफ फॉरेस्ट. इट इज उसका नाम बेटा उसको कहते हैं पलाश. बिल्कुल सही है ना. तो उसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है. उसके पूरे लीव्स खत्म हो जाते हैं, है ना, और उनके ऊपर बहुत सारे ऑरेंज या येलोविश फ्लावर्स आते हैं. तो बिल्कुल आप अगर दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि आग लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर. तो इसीलिए इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फायर ऑफ फॉरेस्ट. पहले जो लोग होली खेलते थे तो इसी फ्लावर का कलर निकाल करके उसका पानी से खेलते थे. ठीक है. सो इट्स अ नेचुरल कलर, डाइज. मेडिसिनल प्लांट, मुलियाती.
glabra, मुलियाती. It is an demulcent and expectorant. जान दो. अगर आपको कफ हो रहा है तो बेटा वो है ना, जो भी लंग्स में कफ है या है ना ट्रकियल और जहाँ पे भी बेटा कफ जमा है उसको बाहर निकालेगा पतला करके, उसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं. ठीक है. दूसरा बेटा किसी को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर उसको दिया जाए तो उसका वो डाइजेशन ठीक कर सकता है. कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली ठीक करता है. ठीक है. सो दैट इज द मेडिसिन मुलियाती. क्लियर. ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, दोनों तरफ आपको ये समझ में आता है कि ये उसके रूट्स यूजफुल है. मुलियाती, ठीक है, और ग्लाइसिराइजा दोनों से समझ में आता है. मूल मूल ऑर्नामेंटल प्लांट, हमारे मेंटेलिटी को अच्छे लगने वाले प्लांट को हम लोग ऑर्नामेंटल कहते हैं. बेटा किसी भी ब्रांच वाले को प्रॉब्लम हो, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट. हमारे एक साइंटिस्ट हो चुके हैं इंडियन, ही वर्क ऑन दिस प्लांट, जगदीश चंद्र बोस, है ना. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, ये उन्होंने बताया था. ठीक है. तो उसको कहते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट. उसका मैं बॉटनिकल नेम आपको बता देता हूँ. इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का उसका नाम बेटा डेस्मोडियम. Desmodium gyrans is the plant which is called as what, the Indian telegraph plant. जो टेलीफोन, टेलीग्राफी या तो कम्युनिकेशन की जो भी डिस्कवरी हुई है, एक्चुअली उनका उसे क्रेडिट तो मिला नहीं है, बट माना जाता है कि यहीं से चोरी किया गया था. ठीक है. तो इसे जाना जाता है एज ए इंडियन टेलीग्राफ प्लांट. अगर इन्होंने डिस्कवर किया होता तो हम लोग फोन उठा करके हेलो नहीं बोलते थे, है ना, ओसो बोलते थे. ठीक है. सो एनीवन जो भी हो, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट का नाम है, जगदीश चंद्र बोस. दूसरा एक प्लांट है बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा है, वो है ल्यूपिन. Another plant is there which is written in NCERT. Ornamental plant lupin, L-U-P-I-N. It is an ornamental plant, lupin. आप लोगों ने बेटा परसों दशहरा मनाया था, बराबर है. उसमें एक प्लांट आपने लीफ जो है ऐसे आप लोग देखते हैं, सोना जिसे कहते हैं, आपटे. ठीक है. ये फैबेसी से बिलोंग करता है, ये भी फैबेसी से बिलोंग करता है. इसका नाम मैं बता देता हूं, बाहुनिया रेसिमोसा. इसको दो लोग होते हैं इसलिए बाहुनिया. आपने सुना होगा बाहुबली. सर कैन यू सर प्लीज आप स्पेल आउट करो ना सर प्लीज. तो हमारा पूरा क्या है? हाँ. BAHUNIA बाहुनिया रेसिमोसा, RECEMOSA रेसिमोसा. तो वो जो आपटे होते हैं, ठीक है, इट्स ऑल्सो सरनेम बाहुनिया रेसिमोसा, उनको कहते हैं, बोटेनिकल नेम है उसका सोना.
ठीक है, श्योर है। एक और बेटा क्वेश्चन आया था एम्स में क्वेश्चन आया था एक प्लांट का, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो इंसेक्टिसाइड। सर ल्यूपिन क्या था? ल्यूपिन इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ल्यूपिन LUPIN। सर उसके आगे आपने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बोला? नहीं बस इतना ही, बस याद रखो उसका नाम ही बॉटनिकल नेम है ल्यूपिन, ठीक है। इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी फैबेसी से बिलोंग करता है। प्लांट का नाम है डेरिस एलिप्टा। प्लांट का नाम है डेरिस एलिप्टा और इससे मिलने वाला जो इंसेक्टिसाइड है उसे कहते हैं रोटेनॉन। The insecticide obtained from the Deris ellipta is rotenone. So these are the examples of. These are many examples, not examples. Sir, what did you say about rotenone? Rotenone is an insecticide. इंसेक्ट को किल करने वाला। इंसेक्ट्स को No, sir. I was asking like, is it obtained from Deris ellipta or it is the other name? No. Rotenone is a chemical obtained from the Deris ellipta. Okay, thank you. So there are many examples. Maybe you cannot remember all these examples. Maybe. Or maybe it is possible that you can remember more than these examples because these are only of the Fabaceae. आपकी बुक में NCERT में सिर्फ लिखा है पल्सेस एंड बीन्स, मतलब ये सारे नाम नहीं भूले हैं। पल्सेस एंड बीन्स, तो इतना तो आपको पता रहेगा कि फैबेसी में पल्सेस और बीन होते हैं। काम हो गया, ठीक है, ये आपको पता है। आपकी बुक में ट्राइफोलियम दिया है। Sir, you have written a lupino or lupis. ठीक है, ट्राइफोलियम सेस्बानिया, ये बेटा 2 ऑर्डर दिए गए हैं। They have given the sunham, clear? They have given the indigofera. They have given the muliaci. They have given the lupin. सिंपल। तो बेटा इतने ही एग्जाम्पल है आपके NCERT में, और उसको याद रखने के लिए ये छोटी सी स्टोरी याद रखो। स्मॉल स्टोरी यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग। अगर आप सबके पास NCERT टेक्स्ट बुक है ऑल ब्रांचेस, तो मैं सारे बेटा सारे के सारे एग्जांपल्स आज ही आपको रटाता हूं अभी, ठीक है। शुरू करते हैं फैबेसी से। फैबेसी की कहानी बहुत सिंपल है। फैबेसी ब्लू कलर के फाइबर के ऊपर बेटा झूल रहा था, है ना। अब ब्लू कलर है मतलब इंडिगोफेरा है, फाइबर है मतलब सरहेम से आया है। तो फैबेसी है ना, नीले कलर के ब्लू कलर के फाइबर के ऊपर झूल रहा है। नीचे देखा तो जो कैटल्स है दे आर ईटिंग ट्राइफोलियम एंड सेस्बानिया, ठीक है। नीचे देख रहा तो कैटल दिख रहे हैं।
तो कैटल्स ने इसके तरफ ल्यूपिन और स्वीट पी फेंक के मारे। ल्यूपिन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, स्वीट पी का भी एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में। ऑर्नामेंटल में स्वीट पी और ल्यूपिन ऑर्नामेंटल में दिए हैं, उन्होंने बेटा उसकी तरफ फेंके। अब ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, अट्रैक्टिव है, इसीलिए उसने उनको पकड़ने के चक्कर में वो फाइबर छोड़ दिया, नीचे गिरा, जमीन पे गिरा। जैसे गिरा तो बेटा इंजर्ड हो गया, डैमेज्ड, ठीक है। जैसे इंजर्ड हुआ उसे बेटा मेडिसिन दी गई, मूलिया थी, उसे मेडिसिन दी गई मूलिया थी ठीक करने के लिए, है ना। और बेटा क्विक रिकवरी के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत थी, इसलिए पल्सेस खिलाए गए, ठीक है। आई अगेन रिपीट दिस स्टोरी, यू हैव टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 साल बाद काम आएगा। अभी शायद आपको लगे कि इट्स ओके इजी, बट थोड़ा ध्यान से बेटा, मैं कहानी फिर से बोल रहा हूँ। ब्लू कलर के फाइबर पे फैबेसी झूल रहा है, ब्लू इंडिगोफेरा फाइबर सन है, ठीक है। नीचे देखा तो कैटल बेटा फॉडर खा रही है, सेस्बानिया ट्राइफाइबर, ठीक है। कैटल्स ने उसकी तरफ, है ना, ऐसे तोड़ करके फेंक दिया ल्यूपिन और स्वीट पी, ऑर्नामेंटल है, इसने उनको पकड़ने की कोशिश की, हाथ छूट गया, नीचे गिरा, इंजर्ड हुआ, और बेटा फिर उसे मेडिसिन दी गई, मूलिया थी, और फिर से मजबूत बनने के लिए पल्सेस खिलाए गए। दैट इज व्हाट दी ऑल एग्जांपल्स ऑफ द फैबेसी। हम लोग चलते हैं सोलेनेसी की तरफ। सोलेनेसी के एग्जांपल याद करने हैं। सोलेनेसी में एग्जांपल क्या क्या दिए है बेटा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप ये स्टोरी याद रखो। सोलेनेसी के फैमिली में आलू बैंगन की सब्जी बनाई गई, बिकॉज पोटैटो इज देयर, ब्रिंजल इज देयर, ठीक है। उसमें भरा बहुत ज्यादा टोमेटो डाला गया और बहुत ज्यादा मिर्ची डाली गई। देखो सब्जी है, पहले आलू बैंगन की सब्जी है, उसमें बेटा टोमेटो डाला गया, बहुत ज्यादा मिर्ची डाली, अब सबने खा लिया, है ना, मिर्ची डाली थी, इसलिए उनका पेट फूल गया। तो वहां पे एक ऑर्नामेंटल प्लांट दिया है, पेटूनिया, पेट फूल गया, ठीक है, याद रखना पक्का, पेटूनिया। तो उनको आदत थी सोलेनेसी फैमिली के सारे मेंबर्स को कि खाना खाने के बाद वो टोबैको खाते थे। उनको लगा ठीक हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ टोबैको खाने से। फिर उनको मेडिसिन दिया गया, अश्वगंधा और बेलाडोना, ठीक है। सो these are the all examples of, आप थोड़ा है ना काम रहो, नहीं तो ये भी याद नहीं रहेगा, आप बहुत बोलते हो, ठीक है, काम डाउन। थोड़ा ध्यान से बेटा, मैं एक और बार रिपीट करने जा रहा हूँ सारे एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के। वंस मोर, सोलेनेसी फैमिली के घर में सब्जी बनाई गई है, आलू और बैंगन, ओके, सोलेनम, है ना। तो बेटा ये दोनों है, पोटैटो एंड ब्रिंजल, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में टोमेटो डाला गया और बहुत ज्यादा अमाउंट में मिर्ची, जो प्रॉब्लम होना ही था, ठीक है। जब उन्होंने खाया तो उनका पेट फूल गया, पेटूनिया, क्लियर। तो उसको बेटा ये पेट फूलने के बाद में उन्होंने अपनी मेडिसिन खुद वाली रोज वाली ली, उसका नाम है टोबैको, और उससे ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने और दूसरी मेडिसिन ली, एक का नाम है अश्वगंधा और दूसरे का नाम बेटा बेलाडोना। दैट्स इट, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन फॉर द सोलेनेसी फैमिली, क्लियर, ठीक है। तीसरा लिलियासी। लिलियासी में बेटा एग्जांपल्स है, लिली खुद एग्जांपल है, लिली का फ्लावर जो है बेटा एग्जांपल दिया गया है बुक में, ठीक है। देयर आर सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल ग्लोरियोसा, ट्यूलिप इज गिवन, ठीक है, ट्यूलिप है और ग्लोरियोसा है, ठीक है। और कोई एग्जांपल है, एलोवेरा है और शतावरी दी गई है, एस्पैरागस जिसे हम लोग कहते हैं, शतावरी, एस्पैरागस, ठीक है। एलोवेरा, एस्पैरागस दिया गया है और कोल्चिकम दिया गया है, कोल्चिकम, ठीक है। कोल्चिकम का दूसरा यूज है, तो इनको हम लोग याद रख सकते हैं। लिलियासी फैमिली में लिली तो एग्जांपल होता ही है क्योंकि खुद लिलियासी है,